को सीने नहीं पहुंचा पाया तो तुमको कैसे पहुंचा दी? जब खुद ही यही भ्रमित हो रहा है, अपने गुरु में विश्वास नहीं कर पा रहा, गुरु की जुक्ति पर यानी टिक नहीं पा रहा, तो ये तुमको कैसे टिकाएगा, तुमको कैसे घर पहुंचाएगा? इतनी भी तुम्हारे में समझ नहीं रही, क्योंकि आप सत्संग में कभी शामिल शरीक नहीं होते। कोई तो एक साल के बाद यह दर्शन दे रहा है। जब रोज पढ़ने जाते तो बच्चे फेल ही हो जाते, और तुम तो साल में एक ही बार आते, तुम कैसे पास हो जाओ? जरा ये भी देखो तुम्हारी सत्संग में उपस्थिति कितनी है, कितने दिन आप उपस्थित रहते हो? 365 दिन में आप कितने दिन उपस्थित रहते? जबकि स्कूल 4 दिन लगता, 4 कार्यक्रम में आपकी रात्रि होती, ये भंडारे का और गुरु पूर्णिमा का, होली और मुक्ति दिवस, बस इतने में भी आप उपस्थित नहीं दे पाते हो। जो जगह जगह ट्यूशन टाइप, जो कोचिंग टाइप जगह जगह होते हैं कार्यक्रम, उसमें तो आप शामिल शरीक हो ही नहीं पाते हो, लेकिन ये 4 रात्रि कार्यक्रम, इनमें भी आपकी उपस्थिति कहाँ होती? फिर आपको मिलेगा क्या? जब दुनियावी सिद्धांतों में कि अटेंडेंस जब 60 हो जाती है, उपस्थिति कम होती है, तो उसको परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं होता। ये तुम्हारा नियम है, ये संसार का नियम है। क्या अध्यात्म में तो तुम्हारी उपस्थिति कभी होती ही नहीं, ना तुम यहाँ उपस्थित होते हो और ना यहाँ बाहर उपस्थित हो। यहाँ भी उपस्थिति कभी नहीं देते, ना इस घाट पर उपस्थिति है और ना ये बाहर की घाट, कहीं भी आपकी उपस्थिति नहीं है, तो भी आपको लाभ कैसे मिलेगा? लाभ न मिलने के कारण यही कि आप उपस्थित ही नहीं होते, आप हाजिर ही नहीं होते हो, आप पहुंचते नहीं कभी हो, कभी बैठते ही नहीं हो, कभी कुछ करते ही नहीं हो, तो फिर होगा कैसे? आज ये पुण्य पावन तिथि है उस महापुरुष की, जिसने ये अमूल्य धन ये दे गए और इसको लुटा दिया। लुटाने के लिए स्वतः नहीं लुटाया, और जिस मालिक को दे गए और उस मालिक ने लुटाया और तुमने लूटा, लेकिन तुम्हारे पास है कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा, क्योंकि तुमने उसे फोकट का माल समझा था। अगर यही नामदान तपस्या करा के, त्याग करा के, परिवार छुड़ाकर घर गृहस्थी साहब और मतलब यानी दिया गया होता, तो आप कदर करते। तुम्हें तो ऐसे ही मिल गया, चले गए 1500 रुपया किराया भाड़ा किया, मथुरा पहुंचे और मिल गया, तो मिल गया। मेला लगा था और मेला में ले लिया और चेला बन गए। आज मेला खत्म, चेला खत्म, चेला भी खत्म। जब मेला खत्म हो गया, चेला खत्म हो गया, कुछ नहीं। ये भीड़ का निर्णय कभी संतोषजनक नहीं होता, कभी तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं होता। निर्णय अपने आप से लेना चाहिए। तुम्हारे में क्षमता कितनी, बर्दाश्त कर शक्ति कितनी है, तुमको अपने आप को देखना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। तुमको ये बाहर काल माया की चालाकी, होशियारी, उसने 2 आंखें दे दी। अब 2 तरह का तुम देख रहे हो, अच्छा भी देख रहे हो, बुरा भी देख रहे हो, पाप भी देख रहे हो, पुण्य भी देख रहे हो, सब देख रहे हो। इसीलिए उसने ये दुविधापूर्ण संसार बनाया, 2 विधाओं का, एक अच्छा एक बुरा, और 2 आपको कान दे दिए कि अच्छा सुनो बुरा सुनो। 2 आंख दे, अच्छा देखो बुरा, 2 हाथ दे दिए, अच्छा करो बुरा, 2 पैर दे दिए, अच्छी जगह चलिए, बुरी जगह चल के जाओ। अब जब ये दोनों काम करने लगे, अच्छा भी किया बुरा किया, और इसी अच्छे बुरे की करनी में हम आप फंस के रह गए, नहीं निकल पा रहे। और जीवात्मा में एक नाक, एक कान, एक आंख, वहां इस तरह की दुविधापूर्ण कुछ भी बात नहीं, बिल्कुल एक रस है। इसलिए संत महापुरुषों ने ये दुविधापूर्ण संस्कार माया के देश से निकालने के का काम किया, और सत्संग सुना कर आपको इस काल माया के देश से निकालकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा किया, और कहा तुम एक रस हो जाओ, एक रस। एक जीवात्मा जो तुम्हारे अंदर है, उस जीवात्मा में एक आंख है, एक कान, एक नाक। अगर उसको तुम समझ लो और उसी अनुसार तुम
देखने लगो और सुनने लगो तो ये सब तुम्हारी समझ में आ जाए। झारखंड में रांची। फिर तुमको ये भी निर्णय हो जाएगा कि हमको किधर चलना, किधर जाना। ये तो बड़ा सरल और बड़ा कठिन, सुनने में तो बहुत सरल है कि इसमें क्या है नहीं, लेकिन मन को पकड़ाना बहुत कठिन। इस संसार मन ने जो पकड़ रखा है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कहता हम फंस गए, हम फंस गए, उल्टा कहता हम फंस गए। जैसे एक बुढ़िया कुछ चने को सुखा रही छत पर, मकान की छत पर एक मिट्टी की हांडी में उसने धूप में रख दिया कि चलो सूख जाए। उधर बंदर देख रहा, वो झट से कूदा और फट से उसने मिट्टी की हांडी में ऐसे हाथ डाल, ऐसे मुट्ठी भर ली। अब वो खींच रहा है तो हाथ निकल नहीं रहा, क्योंकि जब डाला था तो सीधा था, और मुट्ठी भर ली तो हाथ छोटा और वो नहीं निकल रहा। तो बार बार कह रहा इस मिट्टी की हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इस मिट्टी की हांडी में मेरा हाथ पकड़ लिया। और ये नहीं कह रहा कि हमने चने पकड़े, अरे तू छोड़ दे, तुझे किसने पकड़ा। इसी तरह हम आप काल माया के सामान को पकड़े हैं और कहते हैं हमको माया ने पकड़ लिया, हमको माया ने जकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन कभी तुम्हारा मन ये स्वीकार नहीं करता है कि हमने भोगों को पकड़ा। भोगों के रोगी हम बने, जब रोग बन के लग गया तो कमजोर हो गए। अब कमजोर हो गए, अब आप निकल नहीं सकते हो, आप जा नहीं सकते हो, पहुंच नहीं सकते हो। ये सब काम आपने किया, किसी और ने नहीं किया, आपने किया। इसलिए प्रेमियों, आज की ये पावन पुण्य तिथि बड़ी ही सौभाग्यशाली। अगर वो महापुरुष ये दया न किए होते और ये नाम का भंडार न दिया होता तो यहां से कोई जीवात्मा निकल नहीं सकती। कितना बड़ा ये भंडारा सौंप गए कि इस नाम को प्रभु को दे देना, ये सबको लुटा देना। और जिस महापुरुष ने लुटाया और आपने लूटा, लेकिन उसी को आपने पहचान नहीं पाया, उसी को नहीं पहचान पाया। अरे देने वाले तो दे गए और लुटाने वाले ने लुटा दिया, और तुम जैसे के तैसे रह गए, तुम्हें उसका कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आपने उस भाव में लिया नहीं था। बिना भाव के भक्ति नहीं होती, तुम्हारा भाव ही खत्म। इसीलिए कहा सदगुरु धन दौलत रुपए पैसे से नहीं मिलती, न इसके वो भूखे, भाव के भूखे सतगुरु। भाव ही एक सार है, कहते भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। केवल भावनाओं का खेल, और भाव गंदे हो गए। गंदे खान पान के कारण, गंदी संग सोबत में रहने के कारण, गंदे कर्मों करने के कारण हमारे भाव गंदे हो गए। जब भाव गंदे हो गए तो भक्ति खराब हो गई। जब भक्ति नहीं की तो शक्ति नहीं मिली, जब शक्ति नहीं मिली तो मुक्ति नहीं मिली। आप ये नुकसान आपने अपना किया और अब भी किए बैठे हो। इतना बताने समझाने पर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हमने अपना परमार्थिक कितना बड़ा नुकसान किया, क्योंकि ये समय किसी ने आपके लिए लाके खड़ा नहीं किया जीवात्माओं के कल्याण का, और जिसने खड़ा किया तो उसको समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए बड़ा समय